हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल प्रगति विद आराधना श्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ये आज मैं आपको समास पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि आपको पीडीएफ की नीड होगी तो आप मुझे इस नंबर पे दोस्तों मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैडम हमको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 7987635911। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी और आप मुझे अपना बता भी सकते हैं कि ये कैसा लगा, तो मैं आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है काल। आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि काल होता क्या है। दोस्तों, काल इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसे आप कैसे पहचानोगे वो आज मैं आपको बताऊंगी। निम्नलिखित वाक्यों को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। हम कल विद्यालय गए थे। हम कल कहाँ गए थे? विद्यालय गए थे। इसमें जो दोस्तों गए थे वर्ड है, ये कौन सा टेंस बता रहा है आपको? कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस का आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये टेंस कौन सा है। गए थे वर्ड आपको बता रहा है कि ये काम कब हुआ था? पास्ट में हुआ था। तो ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? ये पास्ट टेंस है। हम आज विद्यालय जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? आज विद्यालय जा रहे हैं। तो ये जा रहे जो वर्ड है, इससे आपको ये जानकारी मिल रही है कि हम कब गए थे विद्यालय। हम आज विद्यालय जा रहे थे, तो ये कौन सा टेंस है? वर्तमान काल है। हम कल विद्यालय गए थे, तो ये कौन सा टेंस है? था सिंपल पास्ट टेंस। हम कल विद्यालय जाएंगे, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हम कल विद्यालय जाएंगे। तो ये कौन सा टेंस है? भविष्य काल है ना, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं समय के अंतर को प्रकट कर रही हैं। उपयुक्त वाक्यों की जो क्रियाएं हैं, जो इसमें क्रिया लगी है दोस्तों, ये क्या कर रही हैं? समय के अंतर को प्रकट कर रही हैं। इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है, कि काल क्या होता है। क्रिया का वह रूपांतरण, मतलब क्रिया का वह शब्द जिससे आपको ये पता चले कि क्रिया के होने की समय या उसकी पूर्ण या अपूर्ण होने की स्थिति या पोजीशन, कि ये काम कब हुआ है, इसका आपको ज्ञान हो, तो वो को क्या कहलाता है दोस्तों? वो टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? टेंस कहलाता है। इस क्रिया से आपको पता चलेगा कि वो काम कब हुआ है। काल के भेद, काइंड ऑफ टेंस। काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन कौन से होते हैं? टेंस के कितने भेद होते हैं या काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहला टेंस है भूतकाल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के होने का बोध हो या ज्ञान हो, या आपको पता चले कि ये क्रिया जो है भूतकाल में संपन्न हुई, तो उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल की क्रिया कहलाती है। वो कौन सी कहलाती है? भूतकाल की क्रिया कहलाती है। तथा वह समय भूतकाल कहलाता है। तथा वह समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है, वर्षा हुई थी। वर्षा हुई थी। वह सो रहा था। वह क्या कर रहा था? सो रहा था। राम ने क्या करा? रावण का वध किया था। राम ने क्या किया था? रावण का वध किया था। तो आपको इसमें जो वध किया था दिया है, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये काम कब हुआ था? भूतकाल में हुआ था। वह सो रहा था, अभी तो नहीं सो रहा है ना, सो रहा था। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये काम कब हुआ था? पास्ट टेंस में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सामान्य भूतकाल। पहला क्या होता है? सामान्य भूतकाल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्रिया के जिस रूप से आपको साधारणतः काम बीते हुए समय में होने का पता चलता है, वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल कहलाता है। आपको जिस क्रिया के
जिस रूप से आपको ये पता चले कि काम कब हुआ है संपन्न, भूतकाल में संपन्न हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, श्याम ने पाठ पढ़ा। श्याम ने क्या करा दोस्तों, पाठ पढ़ा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये काम कब हुआ, भूतकाल में संपन्न हुआ। आशीष ने हमें कहानी सुनाई। आशीष ने क्या करा, हमें कहानी सुनाई। तो इसमें जो पढ़ा वर्ड है, सुनाई वर्ड है, ये क्या है, आपको पास्ट सिंपल का बोध करा रहा है। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, निकट। सामान्य भूत से बोध होता है, आसन्न भूत से बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूरा हुआ। आसन्न भूत से क्या पता चलता है दोस्तों, कि कार्य निकट भूत में संपन्न हुआ। मतलब क्या समझे आप इससे, कि क्रिया के जिस रूप से आपको ये ज्ञात होता है कि काम अभी अभी आपका संपन्न हुआ, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, आसन्न भूत कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी प्लेटफार्म पर आ चुकी है। गाड़ी क्या हुई है, प्लेटफार्म पर आ चुकी है। तो आपको पता चल रहा है इसमें कि गाड़ी अभी अभी आई है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। श्याम ने पत्र लिख दिया है। श्याम ने क्या किया है, पत्र लिख दिया है। मतलब उसने अभी अभी काम, पत्र लिखने का काम जो है वो उसने क्या करा है, अभी अभी संपन्न किया है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। तो ये भी इससे आपको पता चला है कि गाड़ी कब आई है, अभी अभी आई है। तो ये कौन सा टेंस है, आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्या है, पूर्ण भूतकाल। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोला जाता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से आपको ये ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है ना। क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे छात्रों ने पाठ पढ़ा था। छात्रों ने पाठ क्या करा था, पढ़ा था। पिताजी खाना खा चुके हैं। तो आपको ये दोनों सेंटेंस से पता चल रहा है दोस्तों कि छात्रों ने, जो बच्चों ने पाठ पढ़ा था, तो ये काम उसने क्या कर लिया था, पूर्ण कर चुके हैं बच्चे लोग काम। पिताजी खाना खा चुके हैं, यानी उनका काम क्या हो गया, खाना खाने का काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। इसको क्या बोला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि काम भूतकाल में चल रहा था, है ना। जिस क्रिया से आपको ये पता चले, जो ये क्रियाएं दी हैं, जिस जो एक्शन वर्ड जो दिए हैं, जैसे क्रिया मीन्स क्या होता है, जैसे जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, ये सब क्या कहलाती हैं दोस्तों, क्रियाएं कहलाती हैं। तो क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि काम भूतकाल में चल रहा था, भूतकाल में चल रहा था, परंतु पूरा नहीं हुआ था। परंतु क्या हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो काम अभी क्या है, अपूर्ण है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे पिताजी बाजार जा रहे थे। पिताजी क्या कर रहे थे, बाजार जा रहे थे। तो अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है ना, अभी भी वो बाजार जा ही रहे होंगे। मोहन पत्र लिख रहा था। मोहन क्या कर रहा था, पत्र लिख रहा था। तो ये क्या है दोस्तों, आपको यहाँ से लिख रहा जो शब्द है, लिख रहा था, उससे आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब अपूर्ण भूतकाल है। पिताजी बाजार जा रहे थे, इसमें भी जा रहे थे क्या है, आपका अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, है ना। संदिग्ध भूतकाल मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों डाउटफुल पास्ट टेंस। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, डाउटफुल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से क्या हो दोस्तों, भूतकाल का बोध हो, परंतु कार्य के होने में संदेह हो। लेकिन परंतु क्या हो, कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो, मतलब कोई डाउट हो, उसे क्या कहा जाता है, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है, या डाउटफुल भूतकाल कहा जाता है, मतलब डाउटफुल पास्ट टेंस कहा जाता है। जैसे कमला ने गीत गाया होगा, है ना। आपको पता नहीं है कि गीत किसने गाया होगा, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हो, आप डाउट में हो कि कमला ने गीत गाया होगा, चंचला ने पत्र लिखा होगा,
है ना। कमला ने क्या करा होगा, गीत गाया होगा। चंचला ने पत्र लिखा होगा। आपको क्लियर नहीं है कि किसने पत्र लिखा है, किसने गीत गाया है, तो वो कौन सा भूतकाल कहलाएगा, संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। इसी को डाउटफुल पास्ट टेंस भी बोला जाता है। हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंडीशनल भूतकाल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंडीशनल भूतकाल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपके सामने कंडीशन रखी जाती है, मतलब शर्त रखी जाती है। वो शर्त जो होती है वो भूतकाल में होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंडीशनल भूतकाल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी, क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया किस रूप में, किस काल में हो सकती थी, भूतकाल में हो सकती थी, परंतु किसी कारणवश, किसी कारण से नहीं हो सकी। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ न, वो काम नहीं हो सका, उसे क्या कहा जाता है, हेतु हेतु भूतकाल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हेतु हेतु भूतकाल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके सामने कंडीशन रखी गई है, आपके सामने क्या रखी गई है, कंडीशन रखी गई है कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आपके सामने कंडीशन क्या है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम यहाँ आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, है ना, तुम यहाँ आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। जैसे एक और एग्जाम्पल है, यदि तुम मुझे शादी में बुलाते तो मैं जरूर आता, यदि तुम मुझे शादी में बुलाते तो मैं जरूर आता। तो इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि ये हेतु हेतु भूतकाल है। नेक्स्ट है वर्तमान काल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वर्तमान काल। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से या कार्य से आपको वर्तमान काल में होने का पता चलता है ना, क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि ये जो क्रिया है ये वर्तमान काल की है, प्रेजेंट टेंस की है, तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इस काल की पहचान क्या है दोस्तों, मुख्यतः इस काल में ये वर्ड जो दिए हैं, हे यानी ता है, ती है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के ये शब्द होते हैं। जैसे बच्चा रोता है, तो इसमें ता है, ती है आ रहे हैं ना, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लड़के खेल रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं व्यायाम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, तो ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के जिस रूप से या कार्य से वर्तमान काल में सामान्य रूप से ये होने का पता चले, उसे क्या कहा जाता है, सामान्य भूतकाल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य सामान्य वर्तमान काल में होने का पता चले, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। जैसे समीर आता है, ये आता है जो वर्ड है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रशांत आम खाता है, निशांक प्रतिदिन टहलने जाता है, निशांक क्या करता है, प्रतिदिन टहलने जाता है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि काम अभी वर्तमान काल में संपन्न हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके कितने भेद हैं, इसके दोस्तों 3 भेद हैं। कितने भेद हैं इसके, 3 भेद हैं। पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल मतलब डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। तो नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी जारी है, तो वो कौन सा कहलाएगा, अपूर्ण वर्तमान कहलाएगा, है ना, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले दोस्तों कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी जारी है ना, जो काम अब वर्तमान काल में शुरू हुआ लेकिन वो काम अभी भी जारी है, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, अपूर्ण वर्तमान कहलाएगा। जैसे सलील खेल रहा है, सलील क्या कर रहा है,
खेल रहा है, वो काम अभी भी वो जारी है ना, वो काम अभी भी चल रहा है। नीलम अंगूठी पहन रही है, आपको टाइम का पता नहीं है कि कब तक पहनेगी, कब तक पहन चुकी होगी, ये कुछ आपको क्लियर नहीं है, तो वो क्या है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल मतलब डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। डाउटफुल प्रेजेंट टेंस क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाता है ना। क्रिया के जिस रूप से क्या पाया जाता है, उसके वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे बच्चा अब जाग गया होगा, आपको पता नहीं है कि बच्चा कब जागा होगा या जागा है कि नहीं जागा, ये कोई टाइम डिसाइड नहीं है ना, टाइम का आपको क्लियर पता नहीं है कि कब हुआ होगा काम, इसलिए ये क्या कहलाता है, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, मतलब संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। बच्चा अब जाग गया होगा, आप अनुमान लगा रहे हैं, इससे आप है ना पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बच्चा अब जाग गया होगा। पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, पिताजी क्या कर रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। अब वह दिल्ली जा रहा होगा, अब वह क्या कर रहा होगा, दिल्ली जा रहा होगा। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, सामान्य संदिग्ध सामान्य संदिग्ध वर्तमान काल है। ये क्या है, सामान्य संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट है भविष्यकाल। नेक्स्ट है क्या है दोस्तों, भविष्यकाल। जो तीसरा टेंस है वो क्या है आपका, फ्यूचर टेंस। जो काल या समय अभी आएगा, जो काल या समय अभी आएगा उसे क्या कहा जाता है, फ्यूचर टेंस कहा जाता है या भविष्य काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से आपको ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में यानी भविष्य में होगा, उसे भविष्यत भूतकाल या क्रिया कहते हैं। इस काल के वाक्यों में की क्रिया में दोस्तों गा गे गी शब्द जुड़े होते हैं। इस जो ये काल रहता है दोस्तों, ये जो टेंस होता है, इसके वाक्यों के, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या जुड़ा रहता है, गा है, गी है, गे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे हम सब खेलने जाएंगे, हम सब कहाँ जाएंगे, खेलने जाएंगे, तो इसमें जाएंगे शब्द में देखिए गा गे गी जुड़ा है ना। हाँ, आज वे यहाँ आएंगे, माली पौधों में पानी देगा। तो आपको इसके से क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। भविष्य काल के दोस्तों तीन भेद होते हैं। कितने दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में पूर्ण रूप से पूरा होगा। क्रिया के जिस रूप से आपको क्या पता चले कि कार्य जो है वो आने वाले समय में क्या होगा, पूर्ण रूप से पूरा होगा, उसे क्या बोला जाता है, सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे नलिन है, मेज खेलने जाएगा, नलिन क्या करेगा, मेज खेलने जाएगा। पीयूष पत्र लिखेगा, है ना, पीयूष क्या करेगा, पत्र लिखेगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि काम क्या है जो वो आने वाले समय में पूर्ण होगा, तो ये क्या कहलाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव भविष्यकाल मतलब डाउटफुल फ्यूचर टेंस। डाउटफुल फ्यूचर टेंस आपको इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे कीवर्ड दिए रहेंगे जिससे आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये संभाव भविष्यकाल है। मैं आपको बताऊंगी कि वो कीवर्ड कौन से हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में कार्य के होने का संदेह या संभावना पाई जाए। क्रिया के जिस रूप से क्या पाया जाए दोस्तों, कार्य भविष्य काल में होने का संदेह या संभावना पाई जाए, वो संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे शायद कल वर्षा हो, तो इसमें शायद जो शब्द है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, संभाव्य भविष्यकाल है। शायद कल वर्षा हो, आप अनुमान लगा रहे हैं इसमें कि शायद क्या हो, कल वर्षा हो। आप अभी क्लियर नहीं हो कि कल वर्षा होगी, लेकिन आप क्या हो, डाउटफुल हो, है ना। डाउटफुल हो मतलब आप डाउट में हो कि शायद क्या हो, कल वर्षा हो। तो इसमें जो शायद वर्ड है ना, ये आपका कीवर्ड है। इससे आपको पता चल जाएगा कि संभाव्य भविष्यकाल है। संभव है पिताजी पत्र लिखे, आपको क्लियर नहीं है कि पिताजी पत्र लिखेंगे कि और कोई लिखेगा, तो आप क्या हो, डाउट में हो, तो ये क्या है, संभाव भविष्यकाल है। हेतु मध्य भविष्यकाल। हेतु मध्य भविष्यकाल मतलब कंडीशनल भविष्य
खाल, है ना, कंडीशनल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि अमुक शर्त पूरी होने पर ही कार्य हो सकेगा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि अमुक शर्त पूरी होने पर ही कार्य हो सकेगा अथवा कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर क्या होगा, निर्भर होगा, तो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु भविष्य काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि अमुक कार्य या शर्त पूरी पूरी होने पर ही कार्य हो सकेगा अथवा कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, तो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु भविष्य काल कहलाता है। इसमें दोस्तों आपको कंडीशन दी रहेगी, शर्त दी रहेगी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। तो आपको ये कंडीशन दी कि बारिश फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड है, बारिश पर डिपेंड है, कि यदि फसल अच्छी हुई तो बारिश होगी, यदि मौसम ठीक रहा तो मैं आऊँगा, है ना। तो ये आपको कंडीशन दी रही कि कंडीशन दे रहा है कि मौसम अच्छा रहा तो मैं आऊँगा, यदि बारिश अच्छी हुई तो फसल होगी। तो आप इससे समझ जाओगे कि ये कौन सा टेंस है, हेतु हेतु भविष्य काल है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस PDF की नीड होगी तो मुझे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, 7987635911। इसमें आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि मैडम मुझे ये PDF की नीड है, तो मैं आपको ये PDF इजीली वे पे आसानी से दे सकती हूँ। और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसके MCQ भी लाना चाह रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैडम इसकी MCQ करा दीजिए। तो मैं आपको कम से कम 20 से 30 MCQ आपके करा दूंगी, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी, आपको टेंस को पहचानने में। MCQ कराने से दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, आपको पहचानने में आसानी होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये बेल आइकन दी गई है इसको ज़रूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको आने वाला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और इजी वे में वो मिल जाएगा। आपको PDF की नीड होगी तो मैंने आपको नंबर दे चुकी हूँ, आप उसमें मुझे संपर्क कर लेना। थैंक यू।